नमस्कार। एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में। मैं हूँ राजीव आपकी खबर से। और हमारे साथ में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी हैं, जिनकी एक अभी जो वीडियो उनके द्वारा जो अपनी मंतव्य अपना जो है व्यक्त किया था उन्होंने कि भगवान चित्रगुप्त ही राम है, उसको जबरदस्त लोगों ने जो है उस पर रिएक्शन दिया है। रिएक्शन दोनों टाइप के हैं, लेकिन एक उनकी बातों को कॉग्निजेंस लिया गया है, लोगों ने उनकी बातों को सुना है। और आज हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। और इस समय बलदाऊ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपकी खबर में। और आप जो नए धन्यवाद। नए टॉपिक्स लेकर आते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूवर्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा आपकी बातों को सुनने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी भी होती है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम व्यूअर्स लोगों के के लिए अपने बहुत बहुत जी बोलिए। तो आज मैं व्यूवर्स को ये बताने जा रहा हूँ कि ये जब हम पूजा करते हैं तो देखते होंगे कि पूजा के समय हमें एक वो कुश की बनी हुई, जो एक घास जैसी होती कुश, उसकी बनी हुई अंगूठी पहनाई जाती है। उस अंगूठी का महत्व क्या है, क्यों पहनाई जाती है, ये सारी बातें हम डिटेल में बात करेंगे बलदाऊ जी श्रीवास्तव जी से। जी बताइए, ये क्यों हम पहनते हैं इस कुश की अंगूठी को? जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपकी खबर से आपके हम हमेशा आभारी हैं। और क्यों पहनाई जाती है यह तो एक अलग विषय है, लेकिन पहले हम अपने गुरुदेव को, अपने भगवान को याद करेंगे, फिर आगे चर्चा में आएंगे। चलिए गुरुदेव को याद करते हैं। कुमत कीच चेला भला, गुरु ज्ञान जल ज्ञान, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। कुमत कीच चेला भला, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। गुरु ऐसा होता है कि हमारे जन्म जन्म के कीच को वो थोड़े ही समय में बिल्कुल बाहर कर देता है। ऐसे गुरु को हमारा दंडवत है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। आपने देखा होगा कुम्हार को जो घड़ा बनाता है तो घड़ा बना करके वो ठोंकता रहता है, आगे पीछे, आगे अंदर से हाथ देकर के पीछे से लकड़ी के उससे ठोंकता है। तो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी मार करके वो गुरु को बिल्कुल गुरु मार करके कुम्हार के रूप में और चेला को बिल्कुल फिट कर देता है। ऐसे गुरुदेव को बार बार प्रणाम दंडवत है। ऐसे गुरु ने हमारे जीवन में कदम रखा और मैं कहां से कहां पहुंच गया। तो आगे हम आते हैं, भगवान चित्रगुप्त जी को याद करते हैं। प्रवासम नृणां पाप पुण्यानि पत्रे लिखन्तं, भजे चित्रगुप्तम सखाय यमस्य। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्त देवं ध्यायामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवन्तं श्री चित्रगुप्त देवं ध्यायामि। तो जैसा राजीव जी आपने कहा है, आपने बात उठा ही दी है कुश के बारे में। तो कुश क्या है? दरअसल जो हमारे वेदों की संरचना हुई है, जो भगवान की परिकल्पना है, यही वेदों की संरचना है। वेदों में प्रकृति के वस्तुओं की पूजा है, किसी देवी देवता की पूजा नहीं है। प्रकृति में जो दिखे उसी की पूजा है। उन्होंने नवग्रह की पूजा की। आज सनातन में जब हम कुछ भी, कोई भी पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले नवग्रह की पूजा होती है। चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा करें, चाहे आप भागवत करें, चाहे आप कुछ भी करें, पूजन से संबंधित, शादी में, विवाह में, किसी भी कार्य में अगर पूजन होगा, देवता का आवाहन होगा, तो नवग्रह की पूजा होती है। ये नवग्रह हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, हम सब जानते हैं। भानु, शशि, भौम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि,
राहु केतु, ये सब तो हैं, लेकिन इनका प्रभाव वनस्पतियों पर खूब पड़ा हुआ है। इनके प्रभाव से वनस्पतियों की उत्पत्ति है। तो जो वनस्पति जिस ग्रह को ज्यादा प्यारी है, जिस वनस्पति पर जो ग्रह ज्यादा देर तक रहता है, उसके प्रभाव में रहता है, उसी को उस नवग्रह की हम लकड़ी कह देते हैं कि वो नवग्रह की लकड़ी है। और आप देखते होंगे हवन होता है जब हमारे घरों में पूजा के बाद, तो नवग्रह की लकड़ी मंगाई जाती है और उससे हवन किया जाता है, जिससे उसी से संबंधित, उसी संविधा से संबंधित ग्रह उस हवन को प्राप्त करके प्रसन्न हो और हमारी इच्छित चीजों को हमको दे दे। हम सबसे पहले जानेंगे कि पूजन होता कैसे है। पूजन करने के लिए ब्राह्मण जब आता है, या हमारा कहना चाहिए कि पुरोहित आता है, आसन बिछाता है, वो कहता है आसन बिछाइए। आसन क्यों बिछाते हैं? क्योंकि हमारा जो शरीर है, इस शरीर की जो एनर्जी है, या पूजन से जो हम एनर्जी पा रहे हैं, ये एनर्जी अर्थ ना हो जाए। बहुत विज्ञान है इसमें, वो अर्थ ना हो जाए इसलिए हम आसन बिछाते हैं। और आसन कपड़े का नहीं, कुशा का, कुशा का आसन बिछाना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। और इसके बाद कुशा आसन नहीं है, आजकल कम उपलब्ध है, वो गड़ता है, थोड़ा सा खड़ा होता है, तो लोग आसन बना लेते हैं कंबल का। कंबल को भी माना गया है कि ये कुचालक है, करंट का कुचालक है। तो जो कुचालक है उसका आसन बना लेते हैं, पटे का बना लेते हैं, लकड़ी का बना लेते हैं, किसी भी लकड़ी का। लेकिन जो शुद्ध रूप से हिंदू मैथोलॉजी में है, उसको हम कुश आसन कहते हैं। कुशासन इज द बेस्ट आसन। बैठालते हैं, उसके बाद जल छिड़कते हैं। ओम अपित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थाम गतो विवा यस्मेत पुंडिकाच्य अभ्यंतर शुचि। हम क्या करते हैं? जल छिड़कते हैं शुद्ध होने के लिए। यह एक भावना प्रधान बात है। हम भावना से उस व्यक्ति की शुद्धि करते हैं। शुद्ध तो है वो, नहा धो के आया है, तो शुद्धि में क्या बात है? तो उसको हम शुद्ध करते हैं मंत्रोच्चारण से, वायु साउंड वाइब्रेशन से उसको शुद्ध करते हैं। और उसके बाद उसको हम आचमनी कराते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आचमन कराते हैं। उसका मतलब यह है कि आचमन के द्वारा, उस पवित्र जल के द्वारा, जल में देखिए केवड़ा का जल मिला हुआ होता है, गंगा जल मिला हुआ होता है, वो शरीर के अंदर जाए और अंदर की आत्मा को पवित्र कर दे, पूजन के योग्य कर दे, ये उसकी भावना है। आचमन कराते हैं। और उसके बाद हमारे पुरोहित जी कुशा की बनी हुई पैंती, उसको बोलते हैं, अंगूठी कहते हैं, उसको पहना देते हैं। आखिर उस अंगूठी को पहनाने का क्या मतलब? कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। यानी कुशा इतना पवित्र है कि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए, इस बात के लिए हमें पैंती बनाते हैं, पहनाते हैं। और कुशा किसका द्योतक है? भगवान चित्रगुप्त जी का द्योतक है। जो कुश है वो भगवान चित्रगुप्त जी उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान चित्रगुप्त जी के लिए वो संविधा है। और आपने देखा होगा सारी संविधाएं जला दी जाती हैं, लेकिन कुश इतना पवित्र है कि कुश को जलाया नहीं जाता। हवन होता है तो कुश को किनारे रख लेते हैं, घी लगा करके अलग रख लेते हैं, कुशा को नहीं जलाया जाता है। कुशा इतना पवित्र है, जैसे दूध कहीं से भी ले आइए, शेड्यूल कास्ट के यहाँ से ले आइए, यहाँ से लाइए, वहां से लाइए, हमेशा पवित्र है। जल हमेशा पवित्र है। इसी तरह कुश हमेशा पवित्र है। जहां से भी आप लाए हो उसको पवित्र माना गया है। वो इतना पवित्र है। क्यों पवित्र है? क्योंकि वो भगवान चित्रगुप्त जी का पात्र है। आगे जब हम आएंगे, आपको अगर जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे कि जितने भी ये हमारे वृक्ष हैं, मतलब नवग्रह की जो लकड़ियां हैं, वो कैसे कैसे कार्य करती हैं। जैसे धतूरा है आपका, सूर्य भगवान का जो वनस्पति है, वो धतूरा है। वो कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है बताएंगे हम आपको, जब मेरे ख्याल से समय अभी है ना, समय जी
हाँ समय हो रहा है। तो धतूरा का, ऐसे ही पीपल का, जो हमारे बृहस्पति का हमारा है, बृहस्पति का वृक्ष है पीपल, वो कितना लाभदायक है। गूलर कितना लाभदायक है हमारे लिए। ये सब बातें हम आपको बताएंगे शनई शनई नौ ग्रहों के बारे में। बस आज इतना ही बताएंगे, हम इतना ही कहेंगे कि बिना भगवान चित्रगुप्त जी के यंत्र कहिए, उनकी संविधा कहिए, उनका पूजन कहिए, यानी उनके यंत्र को पूजा जा रहा है। जैसे हम पीपल को पूजते हैं तो कहते हैं कि साहब हम शंकर जी को पूज रहे हैं, बृहस्पति जी को पूज रहे हैं। उसी तरह जब हम उषा को पूजें, उषा को धारण करें, उषा को धारण करें, तो हमें कहना चाहिए कि हम चित्रगुप्त जी का पूजन कर रहे हैं। आवाज आपकी नहीं आ रही है, पूरा एक एपिसोड आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो।